युद्ध शुरू हो गया है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में मुसलमान वोट बैंक को लुभाने के लिए जो मजहबी चारा डाला था उसे बाराबंकी में और धार देते हुए कह दिया कि 2014 से देश में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। ओवैसी के इन बयानों ने यूपी का चुनावी तापमान बढ़ा दिया है। मॉब लिंचिंग के नाम पर खास तौर से मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया जाता है। ये जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए अलग अलग तरीका अपनाते हैं। मैं उस सेकुलरिज्म के खिलाफ हूँ जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म, जो सियासी सेकुलरिज्म है। धर्म की दुकान भला बंद कैसे होगी? अब तो चुनावी बाजार में मजहब के मॉल खुलने का दौर शुरू हो चुका है। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिदें, दिवाली, ईद, सब कुछ दांव पर लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। धर्म से लेकर जाति तक, वोट से लेकर वोट बैंक तक। यूपी में इस बार का चुनावी रंग ऐसा है जिसमें धर्म ध्वज के नाम पर कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। अगर पीछे रह भी गया तो दांव ऐसा चलता है जो दूर तक और देर तक लोगों पर असर डाले। क्या मिला? उत्तर प्रदेश में 60 साल से आप सेकुलरिज्म के नाम पर वोट डालती आए हैं। मैं सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस सेकुलरिज्म के खिलाफ हूं जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म, जो सियासी सेकुलरिज्म है। CAA कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में एहतजाज हुआ तो 22 मुस्लिम नौजवानों को गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। लखनऊ से लेकर रामपुर से लेकर हर जगह पर 22 लोगों की जानें चले गई पुलिस फायरिंग में। 2014 से हम देख रहे हैं कि कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर खास तौर से मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया जाता है। अयोध्या से अपने चुनावी दौरे की शुरुआत करने वाले ओवैसी बाराबंकी तक पहुंचते पहुंचते मजहब के नाम पर इतने मुखर हो गए कि सांप्रदायिक सौहार्द को अपने तीखे बयानों के तले मसल दिया और लोगों से कहने लगे कि वो खुद को पहचाने। वो यूपी के वोटर बाद में हैं, पहले मुसलमान हैं। 11% यादव मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो क्या 19% मुसलमान अपने 19 MLA मजलिस के नहीं कामयाब कर सकते? क्या योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के नेता नहीं है? बाबा है ना। यादव ये कहता है कि अखिलेश हमारा बेटा है। दलित समाज के लोग कहते हैं मायावती बहन जी कि बहन जी हमारी है। कुर्मी समाज के लोग बोलते हैं कि अनुप्रिया को मिनिस्टर इसलिए बनाया गया कुर्मी वोट लेना है। ये सब कर रहे हैं और आपका हमारा हाल क्या है? हम देख रहे हैं। अल्लाह तेरी तरफ से मदद कब आएगी? तो छोड़ो, तुम नेता बनोगे, मैं नहीं, तुमको नेता बनना है। 3 दिन के दौरे में ओवैसी ने यूपी के चुनाव को लेकर अपना रुख और नजरिया साफ कर दिया है। वो भले ही विकास की सियासत पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन खुद सिर्फ मजहबी राजनीति के दांव चल रहे हैं। यूपी चुनाव में करिश्मा करने का दावा कर रहे ओवैसी इस बार सिर्फ अपने लिए मजहबी रंग का वोट देख रहे हैं। ओवैसी मुसलमानों से ये भी कह रहे हैं कि उनका 19% वोट बड़ा चुनावी उलटफेर कर सकता है। ओवैसी बार बार अपनी चुनावी मंच से मॉब लिंचिंग और धार्मिक स्थलों के गिराने की बात भी याद दिला रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ओवैसी का सीधे तौर पर यह कहना है कि धर्मनिरपेक्षता से मुसलमानों को कुछ हासिल नहीं हुआ, अब उन्हें सिर्फ मुसलमानों की बात करनी होगी। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी तक और कांग्रेस से लेकर मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाले तमाम दलों पर हमला बोला, लेकिन असली निशाना बीजेपी पर ही रहा, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके बयानों के एक्शन पर रिएक्शन भी वहीं से आएगा और शायद इसी राजनीतिक बयानों की रासायनिक क्रिया में उनका सियासी फायदा हो जाए। 4 साल 8 महीना के बाद बरसाती मेढक की तरह इस तरह के लोग आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। काम इनको करना नहीं है। जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए अलग अलग तरीका अपनाते हैं और इस तरह इन्होंने जिस तरह से ये बयान दिया है, ये एक प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह मुसलमान एक बड़ी संख्या यहाँ पर है वो उनके पाले में आ जाए। ये साइबेरियन वर्ड्स हैं, ये मौसम के साथ आते और जाते हैं और आज जो बात इन्होंने करी है
ये आज खुदाई ठेकेदार हैं, इनको कहते हैं ना, ये अल्लाह मियाँ के ठेकेदार बनकर निकले हैं मुसलमानों की हिमायत में। और इन्हें ये नहीं पता है कि ये हिंदुस्तानियों के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी हिंदुस्तानी हो। नहीं, आप बुलाए गए हैं और ये जो जवाबी कवाली आप भाजपा के साथ मिलकर भाजपा की नाव जो डूब रही उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता कभी आपको स्वीकार नहीं करेगी और भाजपा का जाना तय है। ओवैसी हो या फिर मुसलमानों समेत तमाम तरह के वोट बैंक पर जोर देने वाले बाकी राजनीतिक दल, किसी भी वोटर के लिए सबसे अहम यह है कि उसके द्वारा चुनी हुई सरकार चुनाव के बाद जनता की बेहतरी का वादा निभाए। जो लोग सिर्फ मजहबी वादे के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो चुनाव के बाद भी शायद धर्म की ही दीवारें मजबूत करेंगे। चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों का ही नहीं बल्कि 5 साल के लिए जनता के भविष्य का भी होता है। नेताओं और राजनीतिक पार्टियों को अपने वोट बैंक की चिंता होती है ताकि वो सत्ता में आकर राज कर सके, लेकिन ये जनता को तय करना है कि उन्हें ऐसी सरकार जो 5 साल तक आगे बढ़ाने के लिए काम करे या सिर्फ मजहबी रंग दिखाकर अपना वोट बैंक बढ़ाने का काम करे।